वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स सुपर 20। तो बात कर रहे थे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को हम ट्रिक की सहायता से याद कर रहे थे। और यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में 10 वर्ड याद किए थे, इस वीडियो में हम और 10 वर्ड याद करेंगे। और ए के बाद बी सी डी इस तरह से हम ए टू जेड सारे वोकैब जो हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि CGL, CHSL, MTS, बैंकिंग, CDS, NDA, इन सब एग्ज़ाम में, या फिर CPO आपके एग्ज़ाम, कई सारे एग्ज़ाम हैं जो हाई लेवल टू लो लेवल कंडक्ट किए जाते हैं। सभी में जो पिछले प्रीवियस ईयर में वोकैब पूछे जाते हैं, जो वर्ड आते हैं आपके, वो सारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रिक के साथ। तो जैसे आपका आज पहला वर्ड है एग्रेवेट। तो एग्रेवेट का मतलब क्या होता है कि कोई सिचुएशन अगर है उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना, उसको बद से बदतर बना देना, उसको हम बोलते हैं एग्रेवेट। किसी स्थिति को बिगाड़ देना, बदतर कर देना या अधिक गंभीर बनाना क्या होता है? एग्रावेट। टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर सिम्टम्स है बीमारी के, उसकी किडनी खराब है और वो उसके ऊपर अल्कोहल पी लेता है, तो उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। मतलब कि उसका जो सिचुएशन, उसकी कंडीशन है वो एग्रेवेटेड हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है। दे आर अफ्रेड दैट इट माइट एग्रेवेट एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ट्रिक बनाया है कि कोई अगर गर्लफ्रेंड है, उससे आपकी मतलब कोई लड़ाई हो गई है और उससे बात करने के लिए आपने उसको बुलाया है, और अगर आपने वेट कराया उसको, अगर कराया वेट, तो होंगे इरिटेट और हो जाएगी आपके हालात एग्रावेट। ठीक है, तो सर पे हाथ रखकर बैठ। सर पे हाथ रखकर बैठ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे इक्सर बैठ है, इक्सा सर बैठ, इक्सा सर बैठ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? एग्रावेट का मतलब होता है कि स्थिति को और बिगाड़ देना। अगर कराया वेट तो होंगे इरिटेट। इरिटेट इसका सिनोनिम्स होता है, एग्जासर्बेट सिनोनिम्स होता है, एग्जास्परेट सिनोनिम्स होता है। ठीक है, तो 3 वर्ड इसके साथ याद रखिएगा। एग्रावेट मतलब बद से बदतर कर देना, और एंटोनिम्स होता है काम, कॉन्सिलिएट, एलेविएट। एलेविएट हमने पहले बताया था कि किसी चीज़ को शांत करना, कम करना, और किसी चीज़ को अगर बढ़ा देना, मतलब कि आग में घी का काम करना, तो मतलब किसी स्थिति को खराब कर देना, ये नेगेटिव वर्ड है, तो क्या होता है? एग्रावेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एबोर। एबोर मतलब होता है टू हेट, टू डिटेस्ट, मतलब घृणा करना, अत्यधिक घृणा करना। टू हेट समथिंग वेरी मच। ठीक है, जैसे कि आपको अगर कोई क्लास, कोई लेक्चर बोरिंग लगता है, बोरिंग क्लास को हम एबोर करते हैं, मतलब उसको हम लाइक नहीं करते, किसी चीज़ को लाइक नहीं करते, मतलब उसको घृणा करते हैं, मतलब कि हेट करते हैं। तो बोरिंग क्लास को हम एबोर करते हैं। आई एबोर दिस टाइप ऑफ। टू हेट, टू डिटेस्ट, किसी चीज़ को अगर आप लाइक नहीं करते, उसको आप पसंद नहीं करते, तो उससे आप घृणा करते हैं, इसका मतलब आप उसको एवोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर क्लास को लाइक नहीं करते, बोरिंग क्लास है तो बोरिंग क्लास को आप एवोर करते हैं, या भोर में उठना आप एवोर करते हैं। ठीक है, भोर में सुबह उठना आप एवोर करते हैं, या फिर बोरिंग क्लास को आप एवोर करते हैं। आई एवोर दिस टाइप ऑफ इंसल्टिंग बिहेवियर। किसी का बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, आपको किसी का झूठ बोलना पसंद नहीं है, आप उसको एवोर करते हैं। आपको कोई चीज़ अगर पसंद नहीं है, जैसे कि जातिवाद नहीं पसंद है, किसी का बिहेवियर नहीं पसंद है, तो उन चीज़ों पे क्या यूज करते हैं हम? एवोर। ठीक है, पीपुल हु सीक पीस एवोर वायलेंस। जिसको शांति पसंद है उसको वायलेंस, अहिंसा उसके लिए अच्छी नहीं है, तो उससे नफरत करता है, हिंसा से। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स होते हैं LOATH, लोथ। लोथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है एवोर का। लोथ मतलब क्या होता है? घृणा करना। इसको नोट कर लिएगा। एबोमिनेबल एक और वर्ड है एवोर का सिनोनिम्स, एबोमिनेबल। और हेट आप जानते हैं, हेट मतलब नफरत करना। एंटोनिम्स होता है लव, एडमायर। ठीक है, तो एवोर मतलब क्या होता है? घृणा करना। भोर में उठना आपको अच्छा नहीं लगता, आप उससे नफरत करते हैं, या बोरिंग क्लास को हम एवोर करते हैं। ये ट्रिक है आपकी। नेक्स्ट आपका वर्ड एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार हो जाना, भाग जाना। ठीक है, कोई क्राइम करके, लूटपाट करके भाग जाना, फरार हो जाना मौके से, तो उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड। अब कांड करके क्रिमिनल एब्सकॉन्ड हो गया। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारा? क्रिमिनल है, भाग रहा है, पुलिस पकड़ रही है, कांड करके फरार हो गया। अब कांड करके क्रिमिनल फरार हो गया, मतलब भाग गया, एब्सकॉन्ड हो गया, तो एब्सकॉन्ड। Since the boys could not pay for their meals, they decided to abscond before the waitress returned with their check. तो लड़कों ने मतलब खाना खाया और उनके पास पैसे नहीं थे, तो वेट्रेस के आने से पहले वो क्या हो गए? फरार हो गए, एब्सकॉन्ड हो गए। सिनोनिम्स क्या होता है? एस्केप। एस्केप मतलब क्या होता है? बच के निकल जाना, रन अवे, भाग जाना। इल्यूड मतलब भी होता है भाग जाना।
और स्टे, रिटर्न, ड्वेल मतलब रुक जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एब्सकॉन्ड मतलब अपकांड करके एब्सकॉन्ड हो जाना मतलब फरार हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है कि दोष मुक्त करना, ठीक है। ऑफिशियली किसी के अपराध को माफ कर देना, किसी ने कुछ गलत किया हो, अपराध, पाप, उत्तरदायित्व आदि से मुक्त कर देना, निरपराध ठहराना, ठीक है। तो अब केस सॉल्व हो गया तो क्रिमिनल को एब्सॉल्व कर दिया जाए, मतलब कि यहाँ पे आपने देखना हो संजय दत्त पे केस चला था तो उनको बाद में फिर एब्सॉल्व कर दिया गया। और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो एक्सोनरेट मतलब मुक्त करना, डिस्चार्ज, एक्विट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक्विट मतलब होता है रिहा करना और एक्यूज मतलब होता है कि दोषी ठहराना। तो दो वर्ड हमने बताए थे, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, एक्यूज और एक्विट। एक्यूज मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना और एक्यूज मतलब होता है कि उसको जो है दोष मुक्त करना। तो एब्सॉल्व का ही सिनोनिम्स आपका एक्यूट है। और एंटोनिम्स क्या, ब्लेम, कंडेम, पनिश। अच्छा, गिरफ्तार करने की इंग्लिश होती है एप्रेहेंड होती है, एप्रेहेंड, APREHEND। एप्रेहेंड मतलब गिरफ्तार करना और उसको रिहा कर देना एब्सॉल्व या फिर एक्सोनरेट या फिर डिस्चार्ज या एक्विट, ठीक है। नेक्स्ट आपका एगोग। एगोग मतलब होता है एक्साइटेड होना, उत्सुक होना, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होना। तो इसकी ट्रिक जो है एगोग का AGOG, ठीक है। अगर कोई लड़की ऐसे बोलती है AGOG तो आप काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे, उत्सुक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अति उत्कंठित, अति उत्सुक, वेरी एक्साइटेड, ये किस लिए एक्साइटेड है कि कुछ सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए, किसी चीज़ को। वी वर ऑल एगॉग व्हेन शी सेड शी हैड गुड न्यूज़। जब उसने कहा कोई गुड न्यूज़ है तो हम उसके सुनने के लिए काफ़ी उत्साहित थे। तो एगॉग इसका सिनोनिम्स है ईगर, एक्साइटेड, एंक्सियस, इम्पेशेंट, ठीक है। एंटोनिम्स क्या, रिलेक्टेंट, अनईगर। तो एगॉग AGOG का सुनते ही आप एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ये क्या है, इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो वर्ड है आज का वो एसिडुअस। एसिडुअस, तो इसमें याद करिएगा ASS, एस में क्या होता है, ये गधा होता है। और एसिडुअस गधा कैसे होता है, मेहनती होता है, तो परिश्रमी या मेहनती, हार्ड वर्किंग विथ परसिवरेंस एंड केयर। ध्यान दीजिएगा, हार्ड वर्किंग तो है लेकिन परसिवरेंस और केयर, तो इस तरह की मेहनत तो सभी को चाहिए, जो तैयारी करते हैं उनको भी चाहिए, गधे की तरह, लेकिन स्मार्ट स्टडी भी चाहिए। तो इसके साथ साथ आपको स्मार्ट भी बनना है, परसिवरेंस और केयर भी होना चाहिए, कि मतलब लगातार कांस्टेंट भी आपको होना चाहिए। तो एसिडुअस का अगर सिनोनिम्स देखें तो कांस्टेंट भी होता है, ठीक है। तो ऐसी दुआ करो कि हम भी मेहनती हो जाएं, ठीक है। एक ट्रिक हो सकता है, और दूसरा एसिडुअस में एस मीन्स गधा भी होता है। तो एन एसिडुअस वर्कर हु स्ट्रॉप फॉर परफेक्शन डिड एसिडुअस रिसर्च फॉर बिफोर राइटिंग द बुक। एक एसिडुअस वर्कर है, वो परफेक्शन के लिए जब राइटिंग करता है तो सबसे पहले उस पर एसिडुअस रिसर्च करता है, मतलब काफ़ी मेहनती। डिलिजेंट, स्टडियस, कांस्टेंट, इसका सिनोनिम्स है लेजी और इनकंसिस्टेंट, इसका एंटोनिम्स है, ठीक है। तो एसिडुअस का मतलब होता है कि हार्ड वर्क करना, लेकिन परसिवरेंस मतलब कॉन्स्टेंटली वर्क, हार्ड वर्क करना और काफ़ी ध्यान देके, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला जो आपका वर्ड है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है अड़ियल, हठी या अड़ियल या दृढ़। तो जो अपने बातों पे अड़ा रहता है, अपने ओपिनियन पे, अपने विचारों पे अड़ा रहता है, मतलब चेंज नहीं करता, तो उसको बोलते हैं कि हठी है या अड़ियल है, एडामेंट है। वेरी श्योर, रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड, मतलब अपना जो ओपिनियन है, माइंड बदलने को तैयार नहीं है, अड़ियल है। तो यहाँ पे हमने ट्रिक बनाया कि अड़ियल मैन को हम एडामेंट बोलते हैं, अड़ा हुआ मैन जो होता है वो एडामेंट होता है। और अगर आपने विवेक बिंद्रा का ये वीडियो देखा होगा तो उसमें इन्होंने कहा कि केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास बदलता है, ठीक है। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। तो इसका जो सिनोनिम्स होता है स्टबर्न, तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस बनाया, द स्टबर्न मैन ओनली मेक्स हिस्ट्री। द स्टबर्न मैन ओनली मेक्स अ हिस्ट्री। तो केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास बदलता है। तो आपको भी अगर परीक्षा निकालना, एग्जाम निकालना, तो आपको भी जिद्दी होना पड़ेगा, आपको स्टबर्न होना पड़ेगा, एडमेंट होना पड़ेगा, ऑब्स्टिनेट होना पड़ेगा, इनफ्लेक्सिबल, आपको मतलब एक जिद पकड़नी होगी, ठीक है। ही इज एडमेंट इन हिज रिफ्यूजल टू चेंज हिज माइंड, वो काफ़ी अड़ियल था अपना विचार बदलने में। सी वॉज एडमेंट अबाउट बिकमिंग अ डांसर, वो काफ़ी एडमेंट थी डांसर बनने में, ठीक है। तो एडामैन, एडमेंट, एडियल मैन, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आपका वर्ड है अप्राइज। अप्राइज मतलब होता है इन्फॉर्म करना, सूचित करना। अब इसको याद कैसे करेंगे, इन्फॉर्म करना, तो जानकारी देने वाले को इंसान को उचित इनाम दिया जाएगा, मतलब
जो अप्राइज करेगा उसको प्राइज दिया जाएगा। क्या करेगा? जो अप्राइज इन्फॉर्म करेगा उसको प्राइज मिलेगा। अप्राइज से प्राइज। द मिनिस्टर वाज अप्राइज्ड ऑफ द डेंजरस सिचुएशन, इन्फॉर्म, एक्विट, नोटिफाइड, मिसलीड। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इन्फॉर्म, एक्विट, नोटिफाइड या मिसलीड। ठीक है, द मिनिस्टर वाज अप्राइज्ड ऑफ द डेंजरस सिचुएशन, मतलब मिनिस्टर को जो डेंजरस सिचुएशन है उससे इन्फॉर्म कर दिया गया था, इसका मतलब ये होगा। और इसका सिनोनिम्स जो है अप्राइज का आपका इन्फॉर्म, एक्विट, नोटिफाई। मतलब इन्फॉर्म करना, एक्विट मतलब उसको फैमिलियर करना, मतलब उसको इस चीज़ की जानकारी देना, नोटिफाई मतलब सूचित करना। ठीक है, तो अप्राइज के सिनोनिम्स हो गए इन्फॉर्म, एक्विट और नोटिफाई। और अप्राइज का एंटोनिम्स जो है मिसलीड, डिसीव, मिस्टीफाई। तो हमने क्या ट्रिक देखा कि अप्राइज का जो है, जो अप्राइज करेगा, जो इन्फॉर्म करेगा उसको प्राइज मिलेगा। नेक्स्ट आपका ऑडेसिटी। ऑडेसिटी करेज एंड कॉन्फिडेंस को बोलते हैं कि गुस्ताखी, साहस, धृष्टता। तो जिसके पास ऑडी है सिटी में, उनके अंदर होती है ऑडिसिटी। जिसके पास सिटी में ऑडी, उनके अंदर ऑडिसिटी। ठीक है, तो एक बार ऐसे बोलेंगे, जिसके पास सिटी में ऑडी, उसके पास ऑडिसिटी। तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को कहने का साहस, किसी चीज़ को करने का साहस। जैसे आप ही हैड द ऑडेसिटी टू क्वेश्चन माय डिसीजन, मेरे डिसीजन को क्वेश्चन करने की उसकी ऑडेसिटी है, मतलब उसको इतनी हिम्मत है, उतनी साहस है, उतना गुस्ताखी करने की क्षमता है। तो इसका जो सिनोनिम्स होता है बोल्डनेस, करेज, गट्स। ठीक है, किसी के अंदर गट्स होना चाहिए, मतलब ऑडेसिटी होनी चाहिए उस चीज़ को करने में। इसका उल्टा क्या होगा? कॉर्डिस, टिमिडिटी। कॉर्डिस, टिमिडिटी मतलब होता है कायरता। तो ऑडेसिटी का जो मतलब होता है गुस्ताखी या साहस करना या हिम्मत करना। तो हिम्मत वही लोग करेंगे जिनके पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका एसेटिक। एसेटिक मतलब होता है नॉट अलोइंग योरसेल्फ फिजिकल प्लेजर स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। सीधा समझे तो एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, जो दुनिया का मोह माया सब कुछ छोड़ दिया हो, भौतिक सुखों से दूर हो। ठीक है, विशेषता धार्मिक कारणों से भौतिक सुखों से विमुख। किस कारण से? धार्मिक कारण से भौतिक सुखों से मतलब दूर रहा हो, उसे सन्यासी कहते हैं। उसका मतलब एस्थेटिक होता है। और जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में एक सन्यासी बना हुआ है। एस्थेटिक मतलब होता है दिखावापन, मतलब सुंदरता, बनावटी जो दिखावापन होता है उसको एस्थेटिक कहते हैं। और जो इन सब चीज़ों को छोड़ देता है उसे क्या बोलते हैं? एस्थेटिक। तो वन हु लीव्स ऑल एस्थेटिक इज एन एस्थेटिक। फर्स्ट फोर गुरुज लेट सिंपल एस्थेटिक लाइफ एंड वर रिगार्डलेस ऑफ द वर्ल्डली अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ और डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपको इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना आपको ये जानकारी मिल सके। तो इसका जो सिनोनिम्स है रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज मतलब भी होता है सन्यासी। ऑस्टर मतलब होता है कि मतलब जो सब कुछ छोड़ दिया हो, सन्यासी बन गया हो। ऑब्स्टीमियस मतलब भी यही होता है। इसका एंटोनियम्स आप याद रखेंगे ग्लटनस या एपिक्योर। ठीक है, तो एसेटिक का मतलब सन्यासी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। एग्रेवेट हमने कहा था अगर वेट करना हुआ तो इरिटेट होंगे और जो है कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। एभोर मतलब होता है कि आपको भोर में उठना अच्छा नहीं लगता, आप उसको घृणा करते हैं, आप नफरत करते हैं। बोरिंग क्लास को आप नफरत हेट करते हैं। एब्सकॉन्ड अब कांड करके भाग गया तो मतलब फरार हो गया। एब्जॉल्व अब केस सॉल्व हो गया तो अब क्या होगा? रिहाई मिलेगी, दोष मुक्त हो जाएगा, जमानत मिल जाएगी। एगोग, एजी ओजी एक्साइटेड हो जाएंगे का हाईली एक्साइटेड। एसिडुअस ऐसी दुआ करो मेहनती हो जाए, परिश्रमी हो जाए। एस एडामेंट अड़ियल मैन जो अड़ा हो, हठी हो, जिद्दी हो। जिद्दी इंसान ही इतिहास बदलता है। अप्राइज जो अप्राइज करेगा उसको प्राइज मिलेगा, जो इन्फॉर्म करेगा उसको इनाम में दिया जाएगा। ऑडेसिटी जिनके पास सिटी में ऑडी होगा वो होंगे ऑडिसिटी, उनके पास हिम्मत होगा, साहस होगा, गुस्ताखी करने की क्षमता होगी। एस्थेटिक जो एस्थेटिक चीज़ों को छोड़कर सब कुछ छोड़कर, भौतिक सुखों को छोड़कर जो है किसी धर्म के लिए जो संन्यास ले लिया हो उसको हम क्या बोलते हैं? एस्थेटिक। ठीक है, तो ये आपके 10 वर्ड्स थे। पिछली बार हमने 10 वर्ड याद किए थे, इस बार भी 10 है। तो इस तरह से आपके 20 वर्ड्स हो गए। और A to Z, इसके बाद ए में कौन से वर्ड आपको नहीं याद हुए हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। और जो भी वर्ड बचे होंगे मैं उनको लेके आऊँगा। A to Z सारे वर्ड आपको याद किए जाएंगे। इसके बाद B, फिर C, फिर D, फिर E, F, इस तरह से Z तक आप पूरे वर्ड आपको याद हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो कैब पे। ठीक है,
तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक ना केवल लाइक करना और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए ताकि आपको जब वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिले।